हेल्थ मंत्रा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान करेंगे और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए हम जटिल से जटिल रोगों की वजह और उनके इलाज के बारे में आपको बताएंगे। इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह से यूनानी पद्धति में इसका इलाज संभव है। आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम जावेद। डॉक्टर जावेद दुनिया के जाने माने यूनानी चिकित्सक हैं। डॉक्टर जावेद बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ मंत्रा में आपका। तो यूनानी चिकित्सा की बात हम लगातार करते हैं। अगर आप अभी डॉक्टर असलम जावेद से बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको नंबर के जरिए आप कॉल करिए। नंबर नोट कर लीजिए 011-6623-1000 और उनसे जानिए अपनी समस्या का हल। अगर आप डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क करना चाहते हैं शो के बाद तो डॉक्टर साहब का नंबर भी नोट करिए 011-320-86442। एक और नंबर है 011-320-86443। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा। डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे सवाल। डॉक्टर जावेद, हम लगातार हर बार कुछ बीमारियों के बारे में जानते हैं, सवाल पूछते हैं, आप उनका समाधान भी बताते हैं। आज दिल की बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे। जो दिल की बीमारी है यूनानी चिकित्सा पद्धति में कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं, क्या वजह होती है दिल की बीमारियों? देखिए, दिल की जिन तकलीफों का या हार्ट प्रॉब्लम्स का जो जिक्र किया गया है यूनानी चिकित्सा पद्धति में, उनमें जो है 5-6 प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जिनका हमारे यहाँ जो है ख़ास तौर से जिक्र किया गया है। जिस तरह से नंबर 1 है कार्डियक अटोनी, जिसको कहते हैं, या हमारी लैंग्वेज में यूनानी में कहा जाता है ज़ोफ़े क़ल्ब, यानी दिल का कमज़ोर हो जाना। दूसरी बीमारी है टैकीकार्डिया कहते हैं इसको, या इख्तिलाज क़ल्ब कहते हैं। क़ल्ब जो है यूनानी में दिल को कहा जाता है, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना या उसकी जो है रफ्तार जो होती है उसका ज़्यादा हो जाना। या एक तीसरी बीमारी है जिसका नाम है पाल्पिटेशन, जिसको आप लोग सब जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जो है घबराहट वगैरह हो जाती है उसको कहा जाता है। तीसरी एक चौथी बीमारी है जिसका जिक्र किया गया है यूनानी में, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, जिसको कि कहा जाता है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से एक और बीमारी है जिसका यूनानी में जिक्र किया गया है, उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, या ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, खून के दबाव का जो है कम हो जाना। इन सब बीमारियों के बारे में यूनानी में ख़ास तौर से इनका जिक्र किया गया है। अब मैं आपको कार्डियक अटोनी या ज़ोफ़े क़ल्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि ये जो बीमारी होती है ये इसको कहते हैं हम दिल के कमज़ोरी। आमतौर से ये देखा जाता है कि 40 या 45 के बाद में लोग अक्सर शिकायत करते हैं इस बात की कि मेरा दिल कमज़ोर हो रहा है, या मुझे घबराहट होने लगी है, या मुझे जो है ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिल जो है तेज़ धड़क रहा है, या कोई भी इस तरह का वाक़या सुनते हैं। तो मान लीजिए किसी की डेथ की खबर सुनते हैं, या कोई बम हादसे आजकल हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं वो सुनते हैं, तो उसके बाद में उनको जो है घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी देर तक वो परेशानी रहती है। तो इन सब के लिए हमारे यहाँ इसका जिक्र है कि ये इनके दिल जो है कमज़ोर हो गया है। उसके लिए जो है रेक्स रेमेडीज़ ने, जो हमारी दवा बनाने वाली कंपनी है यूनानी, उसने जो बहुत सारी दवाइयाँ बनाई हैं ख़ास तौर से ज़ोफ़े क़ल्ब के लिए या दिल की कमज़ोरी के लिए। उनको जो है आफ्टर 50 के जो बाद के लोग हैं वो बहुत आराम से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी तरह का नुकसान नहीं है इन दवाओं को लेने से। इसमें 2-3 दवाओं के मैं नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक दवा होती है रेक्स रेमेडीज़ की हब्बे जवाहर, एक है हब्बे ख़ास, ये टैबलेट फॉर्म में होती है दोनों, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हार्टोरेक्स एक टैबलेट बनाई गई है जो ख़ास दिल की बीमारियों के लिए होती है और दिल की परेशानियों के लिए होती है। इसके अलावा जवारी शाही जो है वो भी इसमें मदद करती है। जवाहर मोहरा यूनानी की एक बहुत अच्छी दवा है जो ख़ास तौर से रेक्स रेमेडीज़ बनाती है। इसी तरह से एक और दवा होती है जो बहुत आम दवा है और हर जगह अवेलेबल होती है। रेक्स खुसूसी तौर से स्पेशली उसे तैयार करते हैं जिन एजिड लोगों को, जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी हो, वो समझते हैं मुझे घबराहट है या किसी तरह की खफकान या दिल में जो है परेशानी हो, वो इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेज़रर दवा है, कोई नुकसान नहीं है इस दवा का। उसका नाम है खमीर आबरेशम हकीम अरशद वाला। ये बहुत अच्छी दवा है रेक्स रेमेडीज़ की और इसमें हम जो है पूरी तरीके से इसको रिसर्च के बाद में ये पाया गया है कि दिल की बहुत सी बीमारियों को दूर करती है और बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 ग्राम सुबह ले सकते हैं, 4 ग्राम शाम ले सकते हैं। इसी तरह से और जो टैकीकार्डिया जिसको कहा जाता है, जिसमें कि क़ल्ब की या दिल की जो है स्पीड बढ़ जाती है धड़कने की, उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। रेक्स रेमेडीज़ उनको बनाती है, जैसे दवाउल मिस्क मुअद्दिल जवाहर वाली है, कुश्त अक़ीक़ है, शरबत अंगूर शीरी हैं, शरबत सेब शीरी हैं। पाल्पिटेशन जिसको घबराहट वगैरह कहते हैं, उसके लिए अरक़ गुलाब, अरक़ गाउज़बा, अरक़ केवड़ा, दवाउल मिस्क मुअद्दिल सादा, खमीर संदल सफ़ेद,
शरबत गुलाब वगैरह रेक्स रेमेडीज की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। इसी तरह से हाइपर टेंशन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, देखिए ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो कई कारण उसके हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा असर जो करती है, सबसे पहले मान लीजिए किसी को कोई टेंशन है, किसी ने कोई बुरी खबर सुन ली है तो अचानक ऐसा देखा गया है, या जो वो लोग बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, फैट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, उनको भी परेशानी हो सकती है। और खून में अगर चर्बी की मात्रा बढ़ जाए या फैट जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर में जो है ज़्यादा होने लगता है। उसके लिए यूनानी में जो है दवाओ शिफा नाम से रेक्स रेमेडीज़ ने बहुत अच्छी दवा बनाई है, उसको आप जो है डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसके लिए जो है यूनानी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे कि आप अपना ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रख सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इसमें महसूस होती है, या चक्कर आते हों, या नींद ज़्यादा आने लगती हो, उनको जो है अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अगर उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है किसी तरह से, तो वो ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं यूनानी की। किसी तरह से भी हमारी दवाएं जो हैं कोई नुकसान नहीं देती हैं और साइड इफ़ेक्ट फ्री मेडिसिन होती हैं। जैसे हब्बे जवाहर मैंने आपको अभी बताई थी, हब्बे अंबर मोमिया, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है रेक्स रेमेडीज़ की। एक गोली सुबह शाम आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्क़े माउल्लह में एक दवा होती है, हब्बे ख़ास होती है, खमेरे आबरेशम अरशद वाला मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये दिल की कमज़ोरी के लिए भी होता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। दवाउल मिस्क मुअद्दिद जवार वाली, ये भी बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, सब मीठी दवाइयाँ होती हैं, ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुश्ते फौलाद, फौलाद कहते हैं लोहे को, लोहे का एक कुश्ता बनाया जाता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इनके कोई नुकसानात नहीं है। अगर आप ये समझें कभी जो है किडनी वगैरह को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से एक रेक्सोटोन सिरप है हमारा, जो रेक्स रेमेडीज़ बनाती है, वो जनरल टॉनिक भी है, उससे जो है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है। और रेक्स हेल्थ टॉनिक भी एक होता है, बहुत फ़ायदेमंद दवा होती है। इनको बच्चे भी और यंग एज के लोग भी और बूढ़े लोग भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल टॉनिक भी हैं आप सब लोगों के लिए। तो ये दवाएं तो हुई दिल की बीमारी के लिए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर जो दिल की समस्या जो आजकल बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, वो है कि अक्सर हम सुनते हैं कि दिल का ऑपरेशन किया जा रहा है। मैंने जो है मान लीजिए किसी के दिल में जो है कोई प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है, तो उसमें क्या है कि फिर एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। एंजियोग्राफी में देखा जाता है कि इसकी कितनी आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो गई हैं, उसके हिसाब से उसके लिए भी यूनानी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए फोन लाइन पर लखनऊ से, राम अवतार जी, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी राम अवतार जी, अपने सवाल पूछिए। जी, मैं अपने विषय में पूछना चाह रहा था। मेरे जोड़ों में और कमर में दर्द बना रहता है। मैं अभी तक अच्छा एक खिलाड़ी के रूप में रहा हूँ। और हेलो जी राम अवतार जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में और कमर में दर्द बना रहता है। मैं उससे निजात पाने के लिए आपसे कुछ सलाह चाहता हूँ और विगत 1 सालों से ये है। राम अवतार जी, कितनी एज है आपकी? मेरी एज 53 ईयर्स है। देखिए, इस एज में अक्सर ये देखा गया है कि घुटनों में दर्द के बारे में हम पहले भी बताते रहे हैं, और जोड़ों में दर्द जो होता है, देखिए जोड़ों में दर्द और घुटनों में दर्द अलग अलग बीमारी हैं दोनों। अगर आपके सभी जोड़ों में दर्द हो रहा है, जितने जॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर, तो उसमें अलग परेशानी होती है, अलग बीमारी होती है। आर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, कई तरह की बीमारी हो सकती है जोड़ों के दर्द से, अगर उसमें स्वेलिंग वगैरह भी आ रही है। और अगर आपको सिंपली सिर्फ घुटनों में दर्द हो रहा है और कमर में दर्द, जैसा कि आपने बताया, तो ये जो है कई वजह हो सकती है, इसकी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है। रामतावर जी, अच्छा ये रहेगा कि आप हमारे जो नंबर दिए जा रहे हैं इसमें, ये यूनानी हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करें। हमारे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल रहते हैं, वो आपको पूरी आपकी हिस्ट्री के बाद में सारी बातें बताएंगे और इसका इलाज हमारे यहाँ बहुत अच्छा अवेलेबल है। बिल्कुल, तो शो के बाद भी आप बात कर सकते हैं डॉक्टर जावेद से। लगातार नंबर हम आपको बताते रहते हैं शो के दौरान। कि इस बीच एक और कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, परवेज सोनीपत से। परवेज जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए परवेज सर। सर मैं परवेश बोल रहा हूँ सोनीपत से। सर मेरे स्किन फेस पे ना सनबर्न्स हो रहे हैं और उसका मैंने बहुत इलाज किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। सनबर्न की दिक्कत है डॉक्टर साहब इनको? मैं समझ नहीं पाया इनका सवाल पूरी तरह ये से। डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि इनको सनबर्न की दिक्कत है, बहुत ज्यादा इन्होंने इलाज किया, जो स्किन टैन हो जाती है, जल जाती है। सनबर्न। देखिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए यूनानी में बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। ये जो है हम अक्सर जो है इसमें जिक्र करते हैं कि जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं स्किन प्रॉब्लम्स का, यूनानी में 100% और क्योरेबल ट्रीटमेंट है।
उसके लिए प्रवेश जी आप जो है कई दवाएं भी मैं आपको एक दो बता सकता हूँ। इस फिलहाल आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। रेक्स रेमेडीज़ की मुसफ़ी अजीब एक सिरप आती है, उसको आप 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पीजिए। वो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है इसके लिए। और बाकी आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो फिर आपको और भी दवाइयाँ भिजवाई जा सकती हैं। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यूनानी चिकित्सा के माध्यम से उसका समाधान संभव है, आप शो के बाद भी डॉक्टर जावेद को कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 01132086442। एक और नंबर है लैंडलाइन का ही 01132086443। एक मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं अगर शो के बाद भी आप बात करना चाहते हैं 9891759909। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और समस्याओं के बारे में बात करेंगे, अपने कॉलर्स के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जमा हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसुरेक्स उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रस आंवला, बढ़ती आयु में खास लाभदायक। एलोवेरा जूस जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रेक्सोटोन, चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना। रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। कश्मीरी नादिर चखनी जो है स्वाद की जादूगरी का नमूना। और हैदराबादी बुर्रा गोश्त जो खाने वाले के मजे को कर दे दोगुना। सीखिए इन देसी डिशेस को बनाना, देखिए स्वाद बेशुमार। आज दोपहर 2 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेल्थ मंत्रा में आप सबका स्वागत है। हम लगातार बात करते रहते हैं किस तरह से यूनानी चिकित्सा के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है फोन लाइन पर। जी अपना सवाल पूछिए। बेबी जी अपना सवाल पूछिए। जी मेरे पैर में ना जलन रहती है जहाँ पे पायल पहनते हैं ना। बेबी जी अपना सवाल अब एक बार फिर से दोहराइए, आपकी आवाज हमें साफ नहीं आ रही। मैम जो मेरे पैर में ना जलन रहती है बहुत और सूज आती है। डॉक्टर साहब ये कह रही हैं जहाँ पायल पहनते हैं वहाँ उनके पैरों में जलन सी होती रहती है हमेशा। ये भी एक स्किन प्रॉब्लम है, स्किन समस्या हो सकता है। जो आप पायल वगैरह जो पहन रही हो पाजेब, वो जो है मेटल जो है उनका ठीक ना हो, वो आपको सूट नहीं कर रहा हो, एलर्जी हो जाती है बहुत से लोगों को। अगर आप कोशिश करें कि जैसे चांदी की पायल पहनते हैं लोग तो उससे कुछ होता नहीं है आमतौर से, लेकिन अगर किसी तरह से उससे आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको आप ना पहने। और इसके लिए जो है स्किन प्रॉब्लम है, अगर निशान वगैरह वहाँ दाग पड़ गए हैं या कोई जलन वगैरह हो रही है तो उसके लिए यूनानी में दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जैसे मैंने अभी बताया स्किन प्रॉब्लम का बहुत अच्छा और कामयाब ट्रीटमेंट हमारे अवेलेबल होता है। उसके लिए आप एक शरबत मैंने बताया था मुसफ़ी अजीब सिरप आता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए और दवाइयाँ जो हैं पूरा नुस्खा बना करके आपको भिजवा सकते हैं आपके घर। बिल्कुल। तो शो के बाद भी आप बात कर सकते हैं। लगातार हम आपको ये बताते रहते हैं कि शो के बाद भी आप यहाँ पर फैसिलिटी है, नंबर हम लगातार बताते हैं जिनके जरिए आप डॉक्टर जावेद से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। डॉक्टर जावेद हम बात कर रहे थे हार्ट की, हार्ट ब्लॉकेज की बात हमने नहीं की। अक्सर ये दिक्कत पेश आती रहती है, हार्ट ब्लॉकेज को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से यूनानी चिकित्सा में इसका इलाज संभव है? देखिए अगर एंजियोग्राफी के बाद में उसमें रिपोर्ट्स में आता है कि भाई आपकी जो है 2 आर्टरीज या 3 आर्टरीज ब्लॉक हैं या 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, तो उसके लिए जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी और कामयाब दवाएं अवेलेबल हैं। ख़ासतौर से हम उन दवाइयों को देते हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद वो दवा तैयार की गई हैं। और हम पहले बाकायदा पेशेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, एंजियोग्राफिक रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद 1 महीने उनको दवा देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से उनके टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। इस तरह के बहुत पेशेंट जो हैं आजकल हम ट्रीट कर रहे हैं, जिनको कि अगर उनको ब्लॉकेज है तो वो हमारी दवाएं इस्तेमाल करें। दवाएं बिना साइड इफ़ेक्ट फ्री होती हैं और बहुत कामयाबी से ये उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है जिनको ख़ास तौर से हार्ट ब्लॉकेज है। यहाँ तक के 90% तक ब्लॉकेज के जो केसेस हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका काफ़ी कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूनानी में ट्रीट की जा सकती हैं और इनसे उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है।
बिल्कुल, तो हार्ट ब्लॉकेज की बात हमने की। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, आप डॉक्टर जावेद से फोन करके संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को सुनकर वो उनका इलाज बताएंगे। नंबर नोट करिए 011-320-8644, 011-320-8644, इसके अलावा 9891-759909 ये नंबर्स हैं। डॉक्टर जावेद, शुगर की बात अगर की जाए तो काफी ज्यादा परेशानी पेश आती है लोगों को। शुगर की बीमारी से, अक्सर मधुमेह की बीमारी से लोग पीड़ित होते हैं। इसके बारे में यूनानी चिकित्सा में क्या कुछ समाधान मौजूद है? देखिए, यूनानी चिकित्सा में मधुमेह का, शुगर का या डायबिटीज़ का जो है बहुत अच्छा, और इसको हम कह सकते हैं क्योरेबल ट्रीटमेंट है, क्योंकि शुगर का नॉर्मल रहना ही क्योरेबल माना जाता है। अगर हम ये कहें कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, शुगर जो ख़त्म हो जाती है, तो शुगर को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये जो है हमें एनर्जी देती है। शुगर जो भी हम खाते पीते हैं उससे जो है सबको शुगर में कन्वर्ट होता है वो सब, और वो जो है अगर शुगर की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा है तो उसको हम नॉर्मल रखें, और नॉर्मल रखने में जो है हमारी दवाइयाँ बहुत सहायक सिद्ध हो रही हैं, बहुत कामयाब ट्रीटमेंट चल रही है। देखिए, हमारी जो दवाएं हैं वो जो हमने पिछले 15 साल में रिसर्च की है, उसके बाद में ये देखा है कि दवाइयाँ शुगर की 4 तरह से काम कर रही हैं। नंबर 1 तो शुगर में इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाती हैं हमारी दवाइयाँ, और इंसुलिन लेवल को नॉर्मल करती हैं, तो उससे क्या है, शुगर भी नॉर्मल होती है। जब शुगर नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद में जो है जो कमजोरी, आम जिस्मानी कमजोरी जिसको कहते हैं, आम शारीरिक दुर्बलता जो आती है शुगर की वजह से, वो भी बिल्कुल उससे ठीक होती है। और उसके अलावा जो कुछ अगर सेक्सुअल वीकनेस वगैरह होती है उन लोगों में, उसको भी बिल्कुल नॉर्मल करती है, वो बिल्कुल उससे फ़ायदा होता है। और हमारी दवाई खास काम और करती है कि अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी वो नॉर्मल कर रही है। तो हमारी दवाई जो है 4 तरीके से असर करती है, और इसके लिए बहुत सारे पेशेंट जो है ठीक हो रहे हैं। खास तौर से उनको जो है जो कमजोरी महसूस होती है वो बिल्कुल नहीं हो रही है महसूस, और वो जो है उनका लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल हो रहा है। तो अगर आप यूनानी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे शुगर के लिए तो बहुत ज़्यादा कामयाब दवाइयाँ हैं। रेक्स रेमेडीज एक दवाई बनाती है उसके लिए, जिसका नाम शक्रीनो टैबलेट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। लेकिन अच्छा ये रहता है कि अगर आप डॉक्टर की देखरेख में दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, यूनानी डॉक्टर की देखरेख में, तो उससे जो है काफ़ी फ़ायदा रहता है, और वो डॉक्टर जो है आपकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसके लिए जो कभी भी आप यूनानी इलाज कराएं या कोई सा भी इलाज आप कराएं, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, तो उसमें जो है किसी भी उसी पैथी के डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो डॉक्टर जावेद से हमने बात की शुगर के बारे में। डॉक्टर जावेद, एक और बीमारी है जिससे लोग खासे परेशान रहते हैं, पायलिस की अगर बात की जाए उससे भी काफी दिक्कत पेश आती है, काफी ज्यादा लोगों को परेशानी पेश आती है। किस तरह से यूनानी चिकित्सा में इसका इलाज होता है, और कई सारे टाइप भी होते हैं इसकी अगर बात की जाए, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, पाइल्स जो है बेसिकली 2 तरह की बीमारी 2 तरह की होती है। एक तो जिसको कहते हैं नॉन ब्लीडिंग पाइल्स और एक ब्लीडिंग पाइल्स, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये समस्या जो है ख़ास तौर से 60-70% औरतों में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखी गई है, और उसके अलावा ये मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इसका कारण जो होता है, मुख्य कारण वो होता है कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, कब्ज़ का हो जाना। देखिए, कब्ज़ की जो परिभाषा हमारे यूनानी में बताई गई है उसको कहा जाता है कि अगर आप एक बार सुबह टॉयलेट जा रहे हैं और आपका पेट साफ हो रहा है पूरी तरह से, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की किस्म, जिसको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ये क्रॉनिक भी हो सकता है और जो है पुराना भी हो सकता है, और जो है जल्दी का भी हो सकता है, मतलब कम दिनों से आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसकी वजह से ही कॉन्स्टिपेशन एक कारण है बाकायदा पाइल्स का, और ये आंतों की बीमारी में शुमार किया जाता है यूनानी चिकित्सा पद्धति में। जब पूरी तरह से आंतें जो है या इंटेस्टाइन जो है वर्किंग नहीं रहती हैं, तो ये कब्ज़ की समस्या उत्पन्न होती है। उसी की वजह से ब्लीडिंग पाइल्स या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स पैदा होते हैं। इसके लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा और कामयाब ट्रीटमेंट है। हम जो है 40 दिन का ट्रीटमेंट एक कराते हैं, जिसमें कि अगर किसी ने हमारा दवा खाया तो उसके बाद में उसको लाइफ लॉन्ग जो है पाइल्स की समस्या होगी, चाहे वो ब्लीडिंग हो चाहे नॉन ब्लीडिंग। जी बिल्कुल, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश जी करनाल से। राकेश जी, अपना सवाल पूछे। जी राकेश जी, बोलिए। हाँ जी, राकेश जी सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे 4-5 साल से लेफ्ट साइड में, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे 3-4 साल से लेफ्ट साइड में पेन रहता है जी। हार्ट की तरफ जिधर दिल होता है? हाँ जी। कितनी एज है आपकी? बस मेरी तकरीबन होगी जी 38। तो इसके लिए आप पहले देखिए ईसीजी कराइए, या ईसीजी कराने से मालूम हो जाएगा। अगर किसी तरह की दिल की समस्या होगी तो ईसीजी में पता लग जाएगा, कुछ चेंजेस नजर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं उसको। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और ये जो दर्द अक्सर देखा गया है
90% केसेस में ऐसा माना जाता है। इस एज में बहुत मुश्किल होती है वैसे इस तरह से दिल की बीमारी, 38 की जो साल की उम्र है आपकी। लेकिन उसके अलावा भी अगर गैस की जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि अगर पूरी तरह से आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे, और अगर गैस वगैरह बनती है आपको और एसिड बनता है तो उसकी वजह से भी कहीं भी जाके दर्द उत्पन्न कर सकती है जो एक गैस होती है। तो इसके लिए आप पूरा से कॉन्फिडेंस हो जाइए, पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए, पूरी ईसीजी कराइए, इसकी टेस्ट कराइए, उसके बाद में ही हम बता पाएंगे कि ये दिल का मसला है या आपको किसी और तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो ये बात राकेश जी की समस्या की बात कर लेते हैं। राजुल जी हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। राजुल श्रीवास्तव, रीवा एमपी से। राजुल जी अपना सवाल पूछिए। राजुल जी हमारी आवाज आप तक पहुंची तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। मैडम पहुंच रहे हैं मुझको। जी राजुल जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर मुझे कोई पथरी का इलाज बताइए जो किडनी में स्टोन हो जाता है। देखिए, किडनी स्टोन जो होता है वो अगर डिपॉजिट्स वगैरह कुछ ऐसे होते हैं वो पेशाब के जरिए बाहर ना निकलें, एक्सक्रीट ना हो, तो हमारे गुर्दे में जमा हो सकते हैं वो चीज़ें और उन्हीं की जो है पथरी बन जाती है। पथरी के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा कामयाब इलाज है। अगर 8 से 10 mm तक भी पथरियाँ हैं या मल्टीपल स्टोन्स हैं छोटी छोटी, उनके लिए बहुत कामयाब दवाइयाँ हमारे यूनानी में होती हैं। 2-3 दवाओं के मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक तो कुश्ते हजरुल यहूद है या माजून हजरुल यहूद, माजून अकरब, संगे सरमाही, माजून संगे सरमाही, ये रेक्स रेमेडीज दवाइयाँ बनाती है सब। इसके लिए जो है ये ख़ास तौर से गुर्दे की पथरी के लिए दवाइयाँ होती हैं। इनसे जो है पथरी टूट कर जो है पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो हम आपको दवाई भिजवा सकते हैं। आप हमारे दिए गए जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर, उन पर फ़ोन करें और आपको इसके लिए इलाज अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल, तो राजीव जी को उम्मीद है कि उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जावेद, अभी कुछ देर पहले हम पाइल्स की बात करते हैं, आपने कब्ज का नाम लिया। कब्ज का यूनानी में क्या इलाज है, वजह क्या होती है, आप ये तमाम चीजें इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटने पर डॉक्टर जावेद से जानेंगे क्या है कब्ज, इसकी वजह क्या है, क्या इलाज मौजूद है। साथ ही आपके कॉल्स भी लेंगे और जानेंगे आपकी समस्या का समाधान। तो सब ब्रेक जल्द लौटते हैं। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जमा हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसोरेक्स उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रस आंवला, बढ़ती आयु में खास लाभदायक। एलोवेरा जूस जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रेक्सोटोन, चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना। रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हेल्थ मंत्रा में डॉक्टर जावेद मौजूद है हमारे साथ। आपको नंबर एक बार फिर से बता देते हैं जिन नंबर पर आप शो के बाद कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर जावेद से संपर्क कर सकते हैं यूनानी चिकित्सा के लिए। नंबर नोट करिए 011-320-86442। एक और नंबर है 011-320-86443। मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए 9891759909। डॉक्टर जावेद, हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कब्ज की। कब्ज की आखिर वजह क्या होती है, किस तरह से होता है, और काफी परेशानियां पेश आती हैं, लोग परेशान भी रहते हैं कब्ज की वजह से। डिटेल में बताइए क्या कुछ है ये और क्या इलाज मौजूद है। देखिए, कब्ज के बारे में अभी हम बता रहे थे आपको कि ये जो है बेसिकली इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है और अगर इंटेस्टाइनल पूरी तरह से वर्केबल ना हो तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है और ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तकरीबन 95% लोगों में को ये मैंने देखा है कि किसी न किसी को हर तरह से किसी भी तरह के कब्ज की समस्या हो सकती है। तो एक तो इसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें जो है फाइबरस फूड लेना चाहिए। ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से जो पाइल्स की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी का लीवर कमज़ोर होता है या लीवर जो है पूरी तरह से काम नहीं करता तो भी उसका असर भी जो है हमारे जो है कब्ज की समस्या उससे की वजह से भी हो सकती है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो हमें खाने पीने में अपने बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत होती है। एक तो फाइबरस फूड जितना खा सकते हैं वो खाएँ। आजकल मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल होता है बाज़ार में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
बहुत फायदेमंद होता है। उसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां खा सकते हैं, खासतौर से पपीते का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, फ्रूट जितने ज़्यादा लेंगे वो बहुत फायदेमंद होता है कब्ज़ के लिए। और यूनानी में इसके लिए बहुत अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं, जैसे कि त्रिफल मुलय्यन है, रेक्स रेमेडीज बनाती है, कुर्स मुलय्यन एक टैबलेट है वो आती है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सी दवाएं हैं। रुकना चाहेंगे डॉक्टर जावेद, आपको एक कॉलर जुड़ गया फोन लाइन पर राजस्थान नौगढ़ से, प्रभुदयाल जी। प्रभुदयाल जी अपना सवाल पूछिए आप। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए प्रभुदयाल जी। जी मैडम, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे मुंह में अक्सर जो छाले होते रहते हैं मैडम, उनकी वजह से मुझे काफी तकलीफ होती रहती है, अक्सर छाले रहते हैं मेरे को। तो डॉक्टर देखिए प्रभुदयाल जी, जो छाले हैं इसकी समस्या भी जो हमारे यहाँ माना गया है, पेट में गर्मी हो जाती है या कब्ज रहता है। अगर आपको पूरी तरह से टॉयलेट जो है साफ सुथरा नहीं हो रहा है, किसी तरह से भी कोई चीज़ पेट में रह जाती है, इसकी जो वजह है छालों की खास तरीके से बताया गया है कब्ज को। और अगर कब्ज जो है आपको है तो उसके लिए छाले ज़रूर होंगे। इसके लिए यूनानी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं कब्ज के लिए भी, और ख़ास तौर से जो आपके मुंह में छाले हो गए उसके लिए जो है आप जवारी शामला आती है रेक्स रेमेडीज़ की, या जवारी शाही, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब्ज के लिए मैं अभी दवाएँ बता ही रहा था कि त्रिफल मुलय्यन, त्रिफल जो है ज़मानी, ये सब दवाएं जो है रेक्स रेमेडीज़ की, ये कब्ज़ को दूर करने की दवाई होती है। कुर्स मुलय्यन एक टैबलेट होती है, वो अगर 2 टैबलेट आप रात को गर्म पानी या दूध के साथ लें तो कब्ज़ की समस्या से आपको जो है छुटकारा मिल सकता है। और एक और कॉलर जुड़ गया राजस्थान से ही, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी आपका सवाल क्या है, पूछ सकते हैं आप। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं 2 महीने से यहाँ छुट्टी आया हूँ, वैसे मैं दुबई रहता हूँ, वहाँ भी मेरे को कई एलर्जी वगैरह रहती है। तो यहाँ मेरे को आने के बाद खांसी और छाती पूरी जाम रहती है। 2 महीने से डॉक्टरों के पीछे में परेशान हो गया, कोई आयुर्वेदिक की टॉनिक मिक्स देता है, कोई क्या देता है। डॉक्टर साहब से मैं सोल्यूशन चाहता हूँ कि मेरे को खांसी आती है और कब की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है, कब भी आता है कभी खांसी इतनी भयंकर। देखिए ये जो आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उस जगह की, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं तो अक्सर ये समस्या रहती है। उसके लिए जो है एक तो ये देखना है कि पॉल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए। वहीं देखिए धूल वगैरह से आपको एलर्जी तो नहीं है, या धुएं से, इस तरह से ज़रा दूर रहिए इन चीज़ों से। साफ़ सुथरी हवा होनी चाहिए जहाँ भी आप रह रहे हैं। आपका काम इस तरह का ना हो कि अगर किसी कारखाने में या कहीं इस तरह का वर्क कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बचिए। और दूसरी बात, जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं उसके लिए भी यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी, और आपकी समस्या के खास तौर से उसके लिए आपकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी मुझे लग रही है। इम्यूनिटी जिन लोगों की कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनको भी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए आप एक बार ऐसे कीजिए, हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, पूरी तरह अपनी समस्या बताएं और आपका इलाज हो जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इससे बिल्कुल चिंतित ना हो। बिल्कुल, तो हेल्थ मंत्र में आज के लिए फिलहाल बस इतने। डॉक्टर जावेद बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, तमाम समस्याओं के और बीमारियों के इलाज बताने के लिए। हेल्थ मंत्र में आज के लिए बस इतना है, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से नंबर बता दें, जिन नंबर्स पर आप शो के बाद भी डॉक्टर जावेद से बात कर सकते हैं। नंबर लिखिए, जल्दी से लिखिए 011-320-86442, 011-320-86443। इसके साथ ही मोबाइल नंबर भी है 9891759909। और अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।